मैसेज डाल दो भाई। कहाँ है आधे लोग? चलो, क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? चट्टान। छत्तीसगढ़ का क्या जी? चट्टान। या इसी को क्या बोलते हैं? भूगार्भिक संरचना। भूगार्भिक संरचना। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का चट्टान या भूगार्भिक संरचना। ठीक है। जुड़ जाएंगे क्लास से। तो आप सभी को एक चीज पता होगा, है ना? चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? चट्टान के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है, ध्यान में रखना है। चट्टान के कितने प्रकार मिलेंगे? 3 प्रकार। ठीक है, ध्यान में रखें। कौन कौन सा चट्टान? एक का नाम क्या है? आग्नेय। एक का नाम क्या है? आग्नेय। दूसरे का नाम क्या है? अवसादी है, अवसादी चट्टान। और तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम क्या है? कायांतरित या रूपांतरित है ना? कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तो ये हम लोग देख रहे थे। ठीक है, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, ध्यान में रखना है। मैंने बताया था, है ना, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? है ना, आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं? तो क्या हुआ था? जो लावा के ठंडा होने से क्या बना है? चट्टान बना। लावा के ठंडा होने से निर्मित चट्टान। ठीक है, लावा के क्या होने से? लावा के ठंडा होने से निर्मित चट्टान। निर्मित चट्टान, उसे क्या बोला गया है? आग्नेय चट्टान कहा गया। अब देखिए, लावा भी 2 तरह के मिलेंगे आपको। लावा की अगर मैं बात करूंगा तो एक लावा कैसे मिलेगा? जो जमीन के, जैसे कि मान के चलिए, देखिए, आप सभी को पता है ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है, जिसे हम क्रोड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं, या कोर के नाम से जिसे हम जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्रोड या कोर के नाम से जिसे हम जानते हैं। यहाँ क्या रहता है? यहाँ क्या है जी? लावा है। यहाँ क्या है? लावा है। तो 2 तरीके से ये काम करेगी। देखिए, अब बाय द वे यहां से क्या हुआ? ये लावा पर प्रेशर बना और ये ऊपर की ओर उठा। किसकी ओर उठा? ऊपर की ओर उठा। तो कुछ लावा कहाँ जाते हैं? जमीन के बाहर आ जाते हैं। कुछ लावा कहाँ रह जाते हैं? जमीन के अंदर। जहां का जमीन टूट गया, बाय द वे यहाँ ये जमीन है, ये क्या है? ज्वालामुखी है। सुने होंगे ज्वालामुखी या दरारी उद्भेदन। 2 तरीके से लावा क्या आता है? बाहर आता है। धरातल से कहाँ आता है? बाहर आता है। तो ये लावा यहां से उठा, अगर यहाँ ब्रेक पड़ गया तो ज्वालामुखी या क्या होगा? दरारी उद्भेदन होगा। तो लावा कहाँ जाएगा? बाहर में। अगर बाय द वे ये मजबूत है, ये मजबूत है, तो लावा कहाँ जमा हो जाएगा? अंदर में जमा हो जाएगा। समझ में आया? तो लावा भी यहाँ 2 तरीके से क्या होंगे? ठंडा होंगे। एक तो जमीन के अंदर और एक जमीन के ऊपर है, याद रखिएगा। अगर बाय द वे लावा कहाँ आता है? अगर लावा का ठंडा होना देखते हैं हम लोग कहाँ? धरातल के अंदर, है ना? ध्यान में रखिएगा, धरातल के अंदर। ठीक है, धरातल के अंदर। और एक कहां जाएगा? धरातल के ऊपर। एक कहां जाता है? धरातल के ऊपर। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर धरातल के अंदर लावा क्या हो जा रहा है? ठंडा हो जा रहा है। याद रखिएगा, धरातल के अंदर अगर लावा ठंडा हो जा रहा है तो इसमें सिलिका की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसमें क्या होता है? सिलिका की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। मात्रा अधिक होती है। ठीक है। अगर सिलिका की मात्रा कितनी हो जाए? सिलिका की मात्रा अगर 60% से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, अधिक हो जाए, तब इसे क्या कहते हैं हम लोग? आग्नेय चट्टान कहते हैं। तब हम इसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। और आग्नेय चट्टान का नेचर क्या होता है? तो वो एसिडिक नेचर का होता है। क्यों होता है?
क्योंकि इसमें किसकी मात्रा अधिक है, सिलिका की मात्रा। तो याद रखिएगा ये कैसे होगा, अम्लीय आग्नेय चट्टान। ये क्या होगा, अम्लीय आग्नेय चट्टान कहलाता है, आग्नेय चट्टान। और इसी अम्लीय आग्नेय चट्टान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ग्रेनाइट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा लावा अगर धरातल के नीचे ठंडा होता है तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है। और सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है या एसिडिक नेचर का होता है। और एसिडिक नेचर का जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ध्यान में रहेगा ये चीजें। अगर बाय द वे ये धरातल के ऊपर आ जाता है, कौन, लावा। अगर लावा कहां जाता है, धरातल के ऊपर में आ जाता है। ठीक है, अब धरातल के ऊपर में अगर लावा आ जाता है तो इसमें सिलिका की मात्रा क्या हो जाती है, सिलिका की मात्रा क्या हो जाती है, कम। सिलिका की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर सिलिका की मात्रा कितना हो गया, 60% सिलिका की, ठीक है, ठीक है, सिलिका की मात्रा कितना हो गया, 60% से क्या हो गया, कम हो गया। तब इसका नेचर कैसा होगा, तब इसका नेचर कैसा होता है, तब ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षारीय क्या कहलाएगा, ये आग्नेय कहलाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्षारीय आग्नेय कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर क्षारीय आग्नेय अगर ये कहलाता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, बेसाल्ट ग्रेबो, ये सब नाम से जानते हैं, बेसाल्ट ग्रेबो इस नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यही जो ग्रेनाइट है, यही जो ग्रेनाइट है क्या होगा, इसमें समय के पश्चात क्या होगा, अपर्दन होगा, अपक्षयन होगा। तो यही धीरे धीरे ग्रेनाइट क्या बनता है, नीस बनता है, क्वार्ट बनता है ना, क्वार्ज बनता है, क्या बनता है, क्वार्ज बनता है। ध्यान में रखिएगा, नीस क्वार्ज। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूंगा ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्ज, ये सब कौन से नेचर के होंगे, अम्लीय नेचर के होंगे। कौन से नेचर के होंगे, अम्लीय नेचर के होंगे। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको मिट्टी बताऊंगा तो मिट्टी में भी क्या मिलेगा, कुछ अम्लीयता के गुण मिलेंगे, कुछ क्या मिलेंगे, क्षारीयता के गुण मिलेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे ये चीजें बता रहा हूं। मतलब हमारे यहाँ अगर बात करेंगे, क्या हमारे यहाँ दरारी उद्भेदन हुआ है क्या, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में दरारी उद्भेदन बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, है ना। लावा धरातल के ऊपर में बाद में बहुत कम मात्रा में मिलेगा। तो हमारे यहाँ अगर बात करेंगे तो क्या मिलेगा, ज्यादातर क्या मिलेगा, ग्रेनाइट चट्टाने मिलेगी, नीस की चट्टाने मिलेगी, क्वार्ट्ज की चट्टाने मिलेगी, है ना। और इसी में और आ जाता है क्या, अभ्रक। अभ्रक इसके क्या हो जाते हैं, खनिज हो जाते हैं। तो आपको लिखना है इसमें कौन कौन से खनिज मिलेंगे, कौन कौन से खनिज मिलेंगे, ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्ज, अभ्रक, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, खनिज हो जाएंगे। क्लियर, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगर मैं आगे बढ़ता हूं इसमें, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, मैंने अब बताया था आग्नेय चट्टान के बारे में विस्तृत बताया था। क्या बताया था, आग्नेय चट्टान कैसे बना है, लावा के ठंडा होने से। किस रूप में रहेगा, क्रिस्टल के रूप में रहेगा। किस रूप में रहेगा, क्रिस्टल के रूप में रहेगा, कठोर रूप में रहेगा। अगर वो कठोर है ना, तो ध्यान में रखिए कैसे इसकी स्थिति की अगर बात करेंगे, अगर पृथ्वी का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, अगर हम किसका अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, तो आग्नेय चट्टान को थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि आपको यहां से क्वेश्चन, कल मैं एमसीक्यू कराऊंगा पूरा इसका, कल कोई गैप नहीं करेंगे, कल पूरा इसका एमसीक्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो समझिएगा इस बात को। ये हमारा लावा क्या हुआ, ठंडा हुआ। लावा क्या हुआ है, ठंडा हुआ है। तो ठंडा होने के कारण, ठंडा होने के कारण क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में आ जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा। क्रिस्टल को हिंदी में क्या कहते हैं, रवे। क्या कहते हैं, रवे कहते हैं, है ना। और रवे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, कठोर, है ना। इसका मतलब सबसे ज्यादा कठोर कौन होगा, आग्नेय चट्टान होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तीसरी चीजें, चौथी चीजें, इसमें क्या नहीं मिलेगा, इसमें क्या नहीं मिलेगा, पोर्स नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, पोर्स नहीं मिलता है, छिद्र नहीं होते हैं, छिद्र नहीं होते हैं। न ही इसमें क्या मिलेगा, परत, न ही इसमें क्या मिलेगा, परत नहीं होते हैं। और याद रखिएगा अगर इस चट्टान की बात करेंगे तो सबसे गहरी में कौन सा चट्टान मिलेगा, सबसे गहरी में कौन सा चट्टान मिलेगा, तो सबसे गहरी में आग्नेय चट्टान मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ऊपर का चट्टान क्या हो जाएगा, उसमें अपर्दन हो जाएगा और अपक्षयन हो जाएगा। ऊपर के चट्टान में क्या हो जाएगा, अपर्दन। मान के चलिए जैसे ये हमारा क्या है,
ये है आग्नेय चट्टान, है ना। ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है इसमें क्या हो जाएगा, है ना, अपर्दन हो जाएगा, अपक्षयन हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा, अपर्दन अपक्षयन ये सब हो जाता है। इसके कारण से ये क्या हो जाता है, स्वरूप बदल देता है। क्या कर देगा, अपना स्वरूप बदल देगा। जबकि ये नीचे की जो चट्टान है ये क्या है, ये क्या है जी, आग्नेय चट्टान है। ये क्या है, पूरा आग्नेय चट्टान। मतलब आग्नेय चट्टान रहेगा कहां वर्तमान में, जमीन के सबसे गहराई में। ऊपर का चट्टान क्या हो गया, स्वरूप बदल दिया। किसके कारण, अपर्दन और अपक्षयन के कारण। इसी के कारण से ये क्या बन जाएगा, इसी के कारण से क्या बन जाएगा, ये अवसादी कहलाएगा। तो अवसादी चट्टान कैसे बनते हैं, अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होगा, जल्दी बताइए। अवसादी चट्टान का निर्माण मैंने बताया था, आग्नेय चट्टान के अपर्दन निक्षेपण से। आग्नेय चट्टान के अपर्दन अपक्षयन निक्षेपण, अपक्षयन निक्षेपण से होता है, अपक्षयन, है ना। इससे इसका क्या होगा, निर्माण होगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। अब ऊपर का भाग क्या हुआ है, टूटा है, ऊपर का भाग टूटा है, तो इसमें क्या मिलेंगे, छोटे छोटे हवा पानी सब इसमें घुसना चालू हो जाएगा, है ना। तो ऊपर का चट्टान टूटा है, ये समय बहुत हजारों वर्षों में, तो इसका मतलब इसमें क्या मिलेगा, छिद्र मिलेगा। क्या मिलेगा, छिद्र मिलेगा। छिद्र मतलब पोर्स होंगे। इसके अलावा लेयर बाय लेयर टूटेगा, ये एक साथ नहीं टूटता। इतनी मोटाई को अगर मैं बोलूंगा 100 मीटर मोटाई एक साथ टूट जाए बोलेगा तो नहीं, इसमें प्रोसेस लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए ये कैसे टूटता है, परत में टूटता है। इसीलिए क्या कहलाता है, परतदार चट्टान कहलाता है। इसीलिए क्या कहलाता है, ये परतदार चट्टान कहलाता है ना। अवसादी चट्टान की, है ना, अवसादी चट्टान क्या नहीं होगा, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता है। किस फॉर्म में नहीं होता है, क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होता, रवे नहीं होते। इसमें किसकी उपलब्धता होती है, किसकी उपलब्धता होती है, जीवाश्म पाया जाता है। अगर जीवाश्म है इसका मतलब इसमें क्या होगा, कोयला पेट्रोलियम पाया जाएगा, कोयला और पेट्रोलियम पाया जाएगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। और यहां से पीएससी ने क्या उठाए हैं, बहुत सारे प्रश्न यहां से उठाए हुए हैं, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यही क्या मिलेगा आपको, जीवाश्म। मान के चलिए ऊपरी धरातल में क्या आया, भूकंप आया या ज्वालामुखी आया, तो ऊपरी धरातल क्या होगा, टूट गया। ऊपरी धरातल क्या होगा, टूटेगा। उसके जो पेड़ पौधे जीव जंतु रहेंगे कहां चले जाएंगे, जमीन के अंदर में। और वही क्या बनाएगा, जीवाश्म, जीव के अंश रहेंगे उसमें, है ना। और वही किसका निर्माण करता है, कोयला और, है ना। इसका मतलब जितने भी बाकी के चट्टान मिलेंगे, है ना। अगर मैं बात करूंगा आग्नेय चट्टान, कौन आएगा आग्नेय चट्टान में, कौन कौन आ जाएंगे, जिसमें जीवाश्म नहीं होता है, जिसमें क्या नहीं होता है, जीवाश्म नहीं होता है, ध्यान में रखना है। इसमें जीवाश्म नहीं होगा, इसमें क्या होगा, जीवाश्म होगा। इसमें क्या जाएगा, कोयला वोयला की जो खनिज वगैरह पढ़ते हैं हम लोग वो सब आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, है ना। यहाँ लिख सकते हैं, मैं अगले पेज में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, अगले पेज में लिख दे रहा हूँ। क्या मिलेगा यहाँ, कोयला, क्या क्या खनिज मिलेगा, कोयला, चूना पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, डोलोमाइट, ये सब चीजें यहां मिलेंगी, है ना। बलुआ पत्थर, और क्या मिलेगा, बलुआ पत्थर, चीका, बलुआ पत्थर, ठीक है, चीका, ये सब चीजें मिलती है, ठीक है। अगला तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा क्या है जी, कायांतरित। तीसरा क्या है, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। अगर मैं कायांतरित चट्टान की बात करूंगा तो यही आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान फिर क्या हो जाते हैं, इसका फिर क्या होता है, अपर्दन होगा और क्या होगा, अपक्षयन होगा। कई हजारों साल लाखों साल बाद फिर क्या हो जाएगा, वो कई भागों में टूट जाएगा। आप देख लीजिए अपने जीवन काल में काटो मिट्टी को रख देना सामने में, वो मिट्टी कई भागों में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अपना नेचर बदल देगा। यहाँ ठंडी धूप गर्मी हवा बारिश सब पड़ेगा उसमें, तो वो कहीं ना कहीं अपना रूप क्या कर देगा, बदल देगा। तो कायांतरित का मतलब क्या है, काया में क्या हो जाना, काया में क्या हो जाना, बदल जाना। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं आग्नेय चट्टान की, जैसे मैं बात करता हूं किसके, आग्नेय चट्टान। कौन कौन सा आग्नेय चट्टान पढ़े हम लोग, पहले पढ़े हम लोग क्या, ग्रेनाइट। क्या पढ़े, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किस में टूट जाता है, नीस में। ग्रेनाइट किस में टूट जाता है, नीस में टूट जाता है। नीस या इसी को क्या बोल देते थे कभी कभी, वाओ बोल देते, नाइस करके, क्या बोल देते हैं, नाइस, ठीक है। तो आजकल चलता है ना मैसेज में, आप लोग कमेंट नहीं करते हो नाइस करके, ठीक है, इसीलिए बताना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को क्या बोलते हैं,
ग्रेनाइट किस में टूट जाता है, किस में रूपांतरित होता है, नीस या नाइस में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा मैंने पढ़ाया था अभी, क्या क्या पढ़ाया था जी, बेसाल्ट। बेसाल्ट किस में टूटता है, बेसाल्ट किस में टूटेगा, आप लोग सुने होंगे शिष्ट क्रम की चट्टाने, है ना, शिष्ट क्रम की चट्टाने टूटेंगे। यही निस और शिष्ट क्या बनेगा, धारवाड़ बनेगा। यही निस और शिष्ट क्या बनेगा, धारवाड़ बनेगा। जबकि ग्रेनाइट क्या बनता है, कड़प्पा बनता है। जबकि ग्रेनाइट क्या बनेगा, कड़प्पा बनेगा। मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में सब चीज, ठीक है। अगर तीसरा लिखेंगे आप लोग क्या, ग्रेबो। ग्रेबो किस में टूट जाता है, सरपेंटाइन में। किस में टूट जाता है ये, सरपेंटाइन में। सरपेंटाइन में, मतलब कहने का मतलब है ये सभी के सभी क्या है, आग्नेय चट्टान ही कहलाएंगे। पर आग्नेय चट्टान का क्या है, वो रूप बदला हुआ है। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, आग्नेय चट्टान कहलाएंगे। क्वार्ट्ज में टूट जाता है, और किस में टूट जाता है, ये क्वार्ट्ज में टूट जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्वार्ट्ज में। तो ये सब चट्टान कहां मिलेगा, देखिए बेसाल्ट बहुत कम मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। मुख्यतः क्या मिलता है, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज क्रम की चट्टानें ज्यादातर छत्तीसगढ़ में मिलेंगी आपको, ठीक है। चलिए तो ये याद रखिएगा। अब बात करेंगे कोयला की। मैं यहीं पे लिख दूं क्या, यहीं पे लिख दूं, चलेगा। कोयला किस में टूटता है, किस में रूपांतरित होता है, कोयला से क्या बनता है जी, ग्रेफाइट। कोयला से क्या बनता है, ग्रेफाइट। चूना पत्थर, चूना पत्थर संगमरमर में रूपांतरित हो जाता है। डोलोमाइट संगमरमर में रूपांतरित हो जाता है। बलुआ पत्थर, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले पेज में बताता हूं, ठीक है। तो ये चट्टानों का क्या होगा, समय दर समय क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है ना, बहुत ही आसान है। ये सब खनिज है ना, खनिज चट्टान, इसको बोलते हैं क्या, खनिज चट्टान, ठीक। मतलब ये मैं ये बताना चाह रहा हूं, हमें इनके बारे में पढ़ना है, ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट, बेसाल्ट, है ना। और किसके बारे में पढ़ना है, क्वार्ज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़े। कायांतरित रूपांतरित, अपना मूल रूप को चेंज कर दिया है। जैसे अभी ऐसे दिख रहे हो, नौकरी लगेगा, पैसा आएगा, है ना, थोड़ा टसन से घूमोगे, रूप आपका रूप, पर आप तो तरुण ही कहलाओगे ना, हो तो तरुण, पर थोड़ा सा रूप क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। थोड़ा बहुत गोरे दिखने लग जाओगे, है ना, हेयर स्टाइल बदल जाएगा, चश्मा वश्मा आ जाएगा, है ना। तो हो तो मूल रूप वही, परंतु थोड़ा सा क्या हो गया है, बदल गए। क्यों, क्योंकि अभी धूल मिट्टी खा रहे हो, मेहनत कर रहे हो। उस समय किस में घूमोगे, एसी वाली गाड़ी में घूमोगे, तो फर्क तो पड़ेगा ना भाई। बस वही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ग्रेनाइट ने अपना रूप बदल दिया, बेसाल्ट ग्रेबो ने अपना क्या कर दिया, रूप बदल दिया समय के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करता हूं कोयला, है ना, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान का रूपांतरण क्या क्या होता है, अवसादी चट्टान का रूपांतरण, चट्टान का रूपांतरण, ठीक है। तो पहला अगर मैं बात करूंगा किसके बारे में, चूना पत्थर। चूना पत्थर क्या किस में बदल जाता है, हाँ, संगमरमर में। किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। बहुत साथ साथ संग में रहते हैं, तो मर मर के रहते हैं, है ना, चूना पत्थर। दूसरा डोलोमाइट भी किस में बदल जाता है, डोलोमाइट। मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सब, ये भी किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है। तीसरी अगर मैं बात करता हूं, तीसरा मैंने क्या लिखा था, कोयला। तीसरा मैंने क्या लिखा था, कोयला। कोयला किस रूप में कायांतरित हो जाता है, ग्रेफाइट के रूप में। किस रूप में कायांतरित होता है, ग्रेफाइट के रूप में कायांतरित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। चौथा अगर मैं बात करूंगा, और क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। अब ये किस में रूपांतरित हो जाएगा, क्वार्टजाइट में। किस में हो जाएगा, क्वार्टजाइट में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। क्वार्ट्ज अलग है और क्वार्टजाइट अलग है, याद रखना, क्वार्ट्ज अलग है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल फॉर्म में रहेगा, क्वार्टजाइट किस फॉर्म में रहेगा, हाँ, पोर्स के रूप में रहेगा। दोनों अलग अलग चट्टान है, ध्यान में रखना है भाई, क्वार्ट्ज अलग है और क्वार्टजाइट अलग है, ठीक है। दोनों का नेचर ही अलग है, क्योंकि ये अवसादी चट्टान है ना, ध्यान में रखना है। क्वार्ट्ज लिखा हूं वो क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में भी कुछ कुछ धरातल में किसके अवशेष मिले हैं, क्वार्ट्ज के अवशेष मिले हैं। क्वार्टजाइट भी मिलेगा आपको, क्वार्ट्ज भी मिलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़े, है ना। अब बात करेंगे
है ना, भारत में चट्टान का स्वरूप, भारत में चट्टान का स्वरूप। ये तो मैंने पूरा ओवरऑल विश्व की बात किया, पृथ्वी की बात किया मैंने। अब मैं बात करूंगा भारत में कितने प्रकार के चट्टाने मौजूद है, कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के चट्टाने मौजूद है भारत में। फिर मैं छत्तीसगढ़ में आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत में चट्टान, भारत में चट्टान, भारत में क्या, चट्टान। भारत में कौन कौन से चट्टान मिलेगा आपको, आर्कियन, कौन कौन सा मिलेगा, आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेगी। और कौन सा मिलेगा, पुराण या पौराणिक, या इसी को क्या बोलते हैं, पौराणिक क्रम की चट्टानें। ठीक है, पौराणिक क्रम की चट्टानें। और क्या मिलता है, द्रविड़ क्रम की चट्टानें। और क्या है, द्रविड़ क्रम की चट्टानें, है ना। और मिलेगा आपको क्या, आर्य क्रम की चट्टानें। तो याद रखेगा, है ना, जो चट्टान है भारत में उपलब्धता के आधार पर, ये उपलब्धता के आधार पर है, उपलब्धता के आधार पर चट्टानों को 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या नाम, आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्य। आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्य। अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं आर्कियन चट्टान में, है ना, भारत में कौन कौन सा चट्टान मिलेगा, एक मिलेगा आपको आर्कियन शैल समूह, नाम सुने हैं, आर्कियन शैल समूह मिलेगा आपको। ठीक है, आर्कियन शैल समूह मिलेगा। और दूसरा क्या मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और क्या मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा पुराण क्रम की चट्टानों में, यहां भी कितने प्रकार के चट्टान मिलेंगे, 2 प्रकार के चट्टान मिलेंगे। एक क्या मिलेगा, एक क्या मिलेगा, कडप्पा, एक क्या मिलेगा, कडप्पा। दूसरा क्या मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, विंध्यन। दूसरा क्या मिलेगा, विंध्यन। तो इस समय का निर्माण, है ना, ये एक समय के निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, भारत में द्रविड़ क्रम की चट्टान की उपलब्धता ना के बराबर है, बिल्कुल द्रविड़ क्रम के चट्टाने नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे, आर्य क्रम की चट्टाने। क्या मिलेगा, आर्य क्रम की चट्टाने। अब आर्य क्रम में कौन कौन सा मिलता है, कौन कौन सा मिलता है जी, एक है क्या, गोंडवाना, एक है क्या, गोंडवाना क्रम की चट्टाने मिलेंगी। ठीक है, दूसरा क्या मिलता है, दक्कन ट्रेप। और क्या मिलता है, दक्कन ट्रेप की चट्टाने मिलेंगी। ठीक है, दक्कन ट्रेप। तो एग्जाम में यहां से प्रश्न बने हैं ना, इसलिए मैं क्लासिफाई कर रहा हूं। ठीक है, पूछा गया था निम्न में से कौन सा आर्य क्रम की चट्टाने हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया था, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। क्या बताएंगे, गोंडवाना। आर्य क्रम की चट्टाने कौन है, गोंडवाना है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है भाई, इसलिए मैं इतना डिटेल बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलेगा, टर्सरी क्रम की चट्टाने, टर्सरी क्रम की चट्टाने। ठीक है, और क्या मिलेगा, क्वाटरनरी क्रम की चट्टाने। और क्या मिलेगा, क्वाटरनरी क्रम की चट्टाने मिलेगा। तो इतने प्रकार के चट्टान कहां मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। और इसका निर्माण का क्रम अगर पूछेगा आपको, तो निर्माण का क्रम भी यही है। पहला क्रम क्या है, पहला किसका निर्माण हुआ है, आर्कियन चट्टान। उसके बाद किसका निर्माण हुआ है, धारवाड़ का। फिर किसका निर्माण हुआ है, कडप्पा का। फिर चौथा किसका निर्माण हुआ है, विंध्यन का। पांचवा किसका निर्माण हुआ है, गोंडवाना का। छठवा दक्कन का। सातवां टर्सरी का। और आठवां क्वाटरनरी का। तो सबसे नवीनतम चट्टान का नाम बताइए, क्या नाम है, क्वाटरनरी। सबसे प्राचीनतम चट्टान का नाम बताइए, आर्कियन। अगर मैं पूछूंगा छत्तीसगढ़ में, है ना, इनमें से कौन सा चट्टान नहीं पाया जाता है, तो ये दोनों छत्तीसगढ़ में नहीं मिलता है। ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में इसका क्या होता है, निर्माण होता है। याद रखिएगा, टर्सरी और क्वाटरनरी जो चट्टान है, इसका निर्माण आपको केवल हिमालय से लेकर कहां तक मिलेगा, गंगा तक के क्षेत्र में इस चट्टान का निर्माण मिलेगा। है ना, किसका, टर्सरी और क्वाटरनरी का। और इस क्षेत्र में तो छत्तीसगढ़ आता ही नहीं है, नहीं आता ना। हिमालय से लेकर गंगा तक में आता है क्या, नहीं आता है। इसका मतलब ये दोनों चट्टान छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। अर्थात हमें क्या क्या पढ़ना है, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रेप। ये 5 कितने हो गए, 6। ये 6 चट्टान के बारे में हमें छत्तीसगढ़ में क्या करना है, अध्ययन करना है। क्यों, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि समय के अनुसार टर्सरी क्रम आज भी किसकी निर्माण जारी है, निर्माण प्रक्रिया जारी है, हिमालय का। आप लोग सुने होंगे, आज भी किसका निर्माण प्रक्रिया जारी है, हिमालय का। दूसरा, जो हिमालय के द्वारा क्या लाया जाता है, मिट्टिया अवसाद लाया जाता है, उसके कारण से चट्टानों का स्वरूप भी क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। तो उससे क्या बनता है,
क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें बनती है। भाई चट्टान को तोड़ता ही नहीं, चोट तोड़ता है, गंगा नदी है वहां से हिमालय से निकली हुई नदियां। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अब छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे क्या, चट्टान। अगला क्या देखेंगे हम लोग, छत्तीसगढ़ में चट्टान। छत्तीसगढ़ में चट्टान। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या, निर्माण क्रम। सबसे पहले क्या देखेंगे, निर्माण क्रम। फिर क्या देखेंगे, उपलब्धता का क्रम। फिर क्या देखेंगे, उपलब्धता का क्रम। उपलब्धता का क्रम ध्यान में रखिएगा। निर्माण क्रम देखेंगे और हम लोग क्या देखेंगे, उपलब्धता का क्रम। तो सबसे पहले कौन सा चट्टान बना है, कौन सा चट्टान बना है, आर्कियन। इससे रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है जी, धारवाड़। दूसरा क्या है, धारवाड़। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, कडप्पा। चौथा क्या है, विंध्यन। चौथा क्या है, विंध्यन। ठीक है, पांचवा क्या है, गोंडवाना। पांचवा क्या है, गोंडवाना है। और छठवा क्या है, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। ध्यान में रखिएगा, जब ये और टूटता है तब इसे क्यों बोल देते हैं, क्या, लमेटा। याद रखना, जब यही और दक्कन ट्रैप और क्या हो जा रहा है समय के हिसाब से और टूट जा रहा है ना, तब इसे क्या बोला जा रहा है, लमेटा के नाम से जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ में भी दक्कन ट्रैप का क्या होता है, निर्माण होता है। लमेटा का भी क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर, इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये किसके आधार पर हुआ, निर्माण क्रम के आधार पर हुआ। अब मैं बात करूंगा किसके आधार पर, उपलब्धता के आधार पर। छत्तीसगढ़ में उपलब्धता के आधार पर चट्टान कैसे मौजूद है। तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको, सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जी, आर्कियन चट्टान। सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, आर्कियन चट्टान। लगभग में है ना ये, लगभग कितना प्रतिशत, 50%। याद रखिएगा, ये आंकड़े किस में मिलेंगे आपको, लगभग में, क्योंकि हम लोग जमीन के अंदर ज्यादा नहीं जाते हैं, है ना, बहुत अंदर में है ना जमीन के। बताया ना जी, सबसे गहराई में कौन है, आर्कियन है। तो लगभग 50% में मिलेगा। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या मिलता है आपका, कडप्पा क्रम की चट्टानें। दूसरा उपलब्धता के आधार पर क्या है, कडप्पा है। कितना है, 25 से 30%। 25 से 30% मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा आपको, गोंडवाना मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा, गोंडवाना। तो गोंडवाना चट्टान बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा छत्तीसगढ़ में। गोंडवाना चट्टान कितना परसेंट, लगभग लगभग 17% मिलेगा। ठीक है, चौथे अगर बात करेंगे तो इसके बाद क्या मिलेगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ कितना है, 5 से 6% है लगभग, है ना। पांचवा अगर मैं बात करूंगा, इसके बाद क्या मिलेगा, दक्कन ट्रैप। इसके बाद क्या मिलेगा, दक्कन ट्रैप। और सबसे नगण्य मात्रा में कौन है, सबसे नगण्य मात्रा में कौन है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। सबसे नगण्य मात्रा में कौन है, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका परसेंट 0 पॉइंट में मिलेगा, है ना, तो उतना परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो उपलब्धता के आधार पर सबसे, अगर याद रखना, इसको लिख लेना, विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या है, नगण्य है। विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या है, नगण्य है। नगण्य का मतलब क्या, नाम मात्रा। नगण्य का मतलब क्या, नाम मात्रा का। खोजे तो कभी कभार मिल गया, कभी कभार नहीं मिला। ठीक, तो ये है क्या, उपलब्धता के आधार पर। देखो क्रम वगैरह पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो क्रम वाला जरूर आता है भाई एग्जाम में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। याद हो गया सभी को, बता देंगे। चलो पूछूंगा मैं, अभी एक एक को खड़े करा के पूछूंगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब एक एक करके हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, चट्टान के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला चट्टान क्या देखेंगे, सबसे पहला चट्टान है क्या, आर्कियन। आर्कियन चट्टान। ठीक है, अब याद रखिएगा, आर्कियन चट्टान के बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, आद्य महाकल्प चट्टान। क्या बोलते हैं, आद्य महाकल्प चट्टान, है ना। ध्यान में रखिएगा, इसी का एक और नाम क्या है, यह शैल समूह भी बोलते हैं चट्टान को। और क्या बोला जाता है, शैल समूह भी कहा जाता है। ठीक है, तो आद्य आर्कियन शैल समूह या आद्य महाकल्प शैल समूह। ठीक है, यह महाकल्प ना बोल के क्या बोल देते हैं इसी को, आद्य महायुगीन सल्प, आद्य महायुगीन शैल समूह, महायुगीन
शैल समूह के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो अलग अलग नामों से इसका नामकरण किया गया, अलग अलग नामों से क्या किया जाता है, इसे जाना जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब इसके बारे में, है ना, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने बताया था आपको क्या है ना, एक आर्कियन कहाँ मिलेगा, जमीन के आग्ने आग्ने मिलेगा बोला था ना, जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर वाला मिलेगा। तो जमीन के जो नीचे मिलता है उसे क्या कहते हैं, अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान। क्या बोलते हैं उसे, अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान। तो छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा जी, अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान की क्या है, उपलब्धता है। ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा, अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान। अंतर्भेदी मतलब अंदर में ही, भेद नहीं पाया और अंदर में ही रह गया वो चट्टान, तो वो क्या कहलाएगा, अंतर्भेदीय आग्नेय चट्टान कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इसी आर्कियन, तो ये क्या है, सर्वाधिक क्या होगा, ये सभी चट्टानों में सर्वाधिक क्या होगा, कठोर होगा। याद रखना है, सर्वाधिक क्या होगा, कठोर होगा, पहला पॉइंट। इसी में लिखेंगे सबसे क्या जी, सबसे गहराई में पाई जाएगी, सबसे गहराई में क्या होगा, पाया जाएगा, पाया जाता है। तो ये सब चीजें एग्जाम में कूट के रूप में बनता है ना, सबसे गहराई में भी पाया जाएगा और सर्वाधिक क्या होगा, कठोर होगा। बाकी आग्नेय की जो विशेषता है वो सब यहां लिख सकते हो, आग्नेय की जो विशेषता पढ़े ना, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में एक आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय की हर विशेषता इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सर्वाधिक कठोर क्यों बोल रहा है, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में है वो। ठीक है, उसकी खुदाई आसानी से नहीं हो सकती और सबसे गहराई में भी होती है ना, सबसे किस में होती है, गहराई में होती है। और खनिज देखा जाए तो बहुत प्रकार के इसमें क्या रहते हैं, खनिज पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूंगा उपलब्धता, तो कितनी उपलब्धता है, उपलब्धता, अगर उपलब्धता की बात करेंगे तो इसकी उपलब्धता कितना है, लगभग लगभग 50% है। इसकी उपलब्धता कितनी है, लगभग 50% है। अब चलिए बात करेंगे इसके किसके बारे में, इसके वितरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इसके वितरण के बारे में मैं आपको बताना। अच्छा, कौन कौन सा खनिज मिलेगा इसमें, है ना, कौन कौन से खनिज चट्टाने होंगी, खनिज चट्टान। ठीक है, कौन कौन सा खनिज चट्टान मिलेगा इसमें, तो याद रखेगा, इसमें मिलेगा आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा क्या, ग्रेनाइट, एक मिलेगा क्या, ग्रेनाइट। दूसरा क्या मिलेगा, नीस। तीसरा क्या मिलेगा, अभ्रक। तीसरा क्या मिलेगा, अभ्रक, श्वेत अभ्रक मिलता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा क्या मिलेगा, क्वार्ज। इसके अलावा क्या मिलेगा, क्वार्ज। तो ये सब खनिज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। ये सब खनिज चट्टान उपलब्ध होंगे इस चट्टान में। क्या क्या होंगे, ग्रेनाइट, नीस, अभ्रक, क्वार्ज। ग्रेनाइट, नीस, अभ्रक और क्वार्ज, ये सभी के सभी चीजें क्या होंगे, उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो क्या क्या बता दिया मैंने, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान है ना, एक आग्नेय चट्टान है ना, ध्यान में रखिएगा, कौन सा, आर्कियन चट्टान। सबसे कठोर होगा, सबसे गहराई में होगा, रवे के रूप में होगा, परतदार नहीं होगा। और लिखना चाहते तो इसमें लिख सकते हो, जीवाश्म नहीं होते हैं, जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको कुट के रूप में जब प्रश्न बनता है ना, तो सभी चीजें क्या करेगी, आपको आंसर लिखने में मदद करती है ना, आंसर बनाने में क्या करता है, ये मदद करता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे इसका वितरण, छत्तीसगढ़ में कहां कहां इसका वितरण है। ठीक है, चलिए बात करेंगे इसका क्या, वितरण। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बात करेंगे इसके वितरण के बारे में। तो मैप बनाने आता है ना, चलिए नोट कर लिए। तो आपको पूरा मैप से पढ़ना है, मैप्स की चीजें क्या रहेगी, आपको हमेशा याद रहेगी, जब तक नौकरी नहीं लगेगा तब तक क्या रहेगा, ये याद रहेगा। ठीक है, हो जाएगा, बता देना भाई, पानी पिलाइए। कहाँ कहाँ है आरकेएन, तो 100% लिख देते ना संपूर्ण छत्तीसगढ़ तो है। देखिए, चलिए, वितरण मैप बनाते हैं, मैप से समझेंगे हम लोग।
ठीक है, ये है हमारा क्या, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़। तो पहला चीज, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सरगुजा संभाग से लेकर बस्तर संभाग तक। पहला पॉइंट बहुत सिंपल तरीके से लिखना है, कोई एकदम विशेष नहीं। पहला, वितरण विस्तार कहां से है? इसका विस्तार कहां से कहां तक है? सरगुजा संभाग से लेकर बस्तर तक। सरगुजा संभाग से लेकर कहां तक? बस्तर तक। बस्तर तक। ठीक, क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल करता हूं। मैंने बोला इसमें क्या मिलेगा? ग्रेनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? ग्रेनाइट मिलेगा। तो ग्रेनाइट कहां मिलेगा? अगर आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ग्रेनाइट का भाग कहां है, तो याद रखना, मैप बना लीजिएगा, है ना, मैप बनाना है। और ये भाग, ये कौन सा भाग है? ये कौन सा भाग है? हाँ, कौन सा भाग है? याद रखना, जसपुर व क्या, रायगढ़। जसपुर व रायगढ़ के अधिकांश भाग में, रायगढ़ के अधिकांश भाग में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? ग्रेनाइट मिलेगा। अधिकांश भाग किससे भरा है? ग्रेनाइट चट्टान से भरा है। ये जरूर याद रखना है, ग्रेनाइट। ठीक है, याद रखना है ना। जसपुर व रायगढ़ के अधिकांश भाग किससे है? ग्रेनाइट चट्टान से भरा पड़ा है। ध्यान में रखिएगा, कुछ जगह का नाम नोट करना है तो लिख सकते हैं उर्दरा। उर्दरा, रायगढ़ में क्या है? उर्दरा है। लामी दरहा है, उर्दरा, लामी दरहा। सारंगढ़, लामी दरहा, सारंगढ़, है ना, सारंगढ़। इनके कुछ कुछ भागों में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? ग्रेनाइट की चट्टाने मिलेंगी। ध्यान में रखिएगा, इनके कुछ भागों में क्या मिलेगा? ग्रेनाइट की चट्टाने। अगर मैं पूछूंगा आपको छत्तीसगढ़ के किस भाग में सर्वाधिक ग्रेनाइट का विस्तार है, तो कौन सा भाग बताएंगे? आ? कौन सा भाग बताएंगे आप लोग? पूर्वी भाग। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, या उत्तर पूर्व लिख सकते हैं। इसके अलावा ग्रेनाइट का विस्तार कहां पे मिलेगा आपको? ग्रेनाइट का विस्तार कहां पे मिलेगा? इस बेल्ट में भी मिलेगा। ग्रेनाइट का विस्तार कहां मिलेगा? इड बेल्ट में मिलेगा ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट का कलर क्या है? कौन सा कलर में दिख रहा है ग्रेनाइट? कौन से रंग में दिख रहा है जी? गुलाबी रंग में। तो ग्रेनाइट का रंग क्या है? गुलाबी है। यही एग्जाम में पूछा गया था, है ना। गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहां मिला है? तो कहां मिला है? कौन सा क्षेत्र है? डोंगरगढ़ के आसपास। कहां मिला है ये? डोंगरगढ़ के आसपास। डोंगरगढ़ के आसपास। तो याद रखना, कोई बड़ा चीज है क्या मैप से? कुछ भी बड़ा नहीं है। आप सीधा राइट में ले जाएंगे तो कहां चले जाएगा? जसपुर रायगढ़। और इधर आ जाएंगे तो कहां आ जाएंगे? राजनांदगांव क्षेत्र। और राजनांदगांव में कहा? डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ में भी क्या मिला है? ग्रेनाइट मिला है ना। ध्यान में रखिएगा इसको। और ग्रेनाइट का रंग क्या है? गुलाबी है। तो गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहां मिला है? तो ये मिला है आपके डोंगरगढ़ के आसपास मिला है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, अब मैं बात करता हूं इसके अलावा क्या मिले हैं। इसके अलावा, है ना, तो मैंने बात कर दिया किसके बारे में? ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट। अभ्रक की बात करता हूं मैं, श्वेत अभ्रक। श्वेत अभ्रक मिले छत्तीसगढ़ में। श्वेत अभ्रक चट्टाने मिलेंगी। कहां मिलते हैं श्वेत अभ्रक की चट्टाने? तो याद रखिएगा, ये इस बेल्ट में मिलता है। इस बेल्ट में मिलता है श्वेत अभ्रक की चट्टाने। मतलब कहां? कोरबा और रायगढ़। कहां मिलेगा? कोरबा और रायगढ़। मतलब कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन क्षेत्र में क्या है? क्या है? श्वेत अभ्रक चट्टाने मौजूद है। ध्यान में रखिएगा, तो यहां पे लिख लेना, कोरबा, कोरबा व रायगढ़, रायगढ़ क्षेत्र में श्वेत अभ्रक की क्या है? उपलब्धता है। श्वेत अभ्रक की क्या मिलेगी? उपलब्धता मिलेगी। उपलब्धता। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, श्वेत अभ्रक की क्या मिलेगी? उपलब्धता मिलेगी। ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम लोग जानते हैं, है ना, और क्या मिलेगा तीसरे में? क्या मिलेगा जी? निस मिलेगा। क्या मिलेगा? निस मिलेगा। क्या मिलेगा? निस मिलेगा। तो इसकी बहुत कम मात्रा पाई जाती है। इसकी यही बीच बीच में थोड़े थोड़े मात्रा में क्या मिलेगा आपको? बहुत कम मात्रा मिलती है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना।
नगण्य मात्रा लिख लीजिए इसको, नगण्य मात्रा में मिलती है। यही कोरबा के आसपास ही मिलेगा, कोरबा रायगढ़ वाले क्षेत्र में ही बहुत कम मात्रा में मिलती है। अगला देखेंगे क्या, अगला क्या देखेंगे, अगला क्या मिलेगा आपको, क्वार्ट्ज मिलेगा। अगला क्या मिलेगा, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज चट्टाने कहाँ मिलेगी, तो याद रखिएगा ये कौन सा जिला है, ये कौन सा जिला है जी, राजनांदगांव जिला है। ये कौन सा जिला है, ये कौन सा जिला है, कांकेर जिला है। ये कौन सा जिला है, कौन सा जिला है, दंतेवाड़ा। तो याद रखिएगा इन तीनों जगह में क्या मिलेगा, इन तीनों जगह में क्या मिलेगा, क्वार्ट्ज क्रम की चट्टाने मिलती है। याद रखिएगा कौन से क्रम की, क्वार्ट्ज क्रम की चट्टाने मिलती है। मैं लिख देता हूं कौन कौन सा जिला में, राजनांदगांव में थोड़े मात्रा में उपलब्ध है, कुछ मात्रा में ना, एकदम नगण्य मात्रा में कांकेर में उपलब्ध है, थोड़े बहुत मात्रा में कहाँ है, दंतेवाड़ा में है, थोड़े बहुत मात्रा में कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। ठीक है, अब इसी प्रश्न को मैं थोड़ा सा अगर टफ बनाता हूं, मैं दंडकारण्य में या बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी चट्टान की उपलब्धता है। ये पूरा संभाग क्या है, ये पूरा संभाग क्या है, नीचे वाला पूरा दंडकारण्य बोलते हैं हम इसे, या फिर क्या बोलते हैं, बस्तर बोलते हैं। तो याद रखना है दंडकारण्य बोलो, दंडकारण्य बोलो, या फिर क्या बोलो, बस्तर क्षेत्र, या फिर क्या बोलो, बस्तर क्षेत्र। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा चट्टान उपलब्ध है, आर्कियन। याद रखिएगा इसके 75% भूभाग, 75% भाग है ना, किससे भरा पड़ा है, 75% भाग में क्या है, इसमें लिखेंगे शिष्ट, शिष्ट व ग्रेनाइट सेल है, ग्रेनाइट सेल है, शिष्ट व क्या है, ग्रेनाइट सेल से बना हुआ है। दंडकारण्य या फिर बस्तर क्षेत्र का 75% भूभाग किससे बना हुआ है, शिष्ट व ग्रेनाइट सेल से निर्मित हुआ है। ये बात जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, पूरा सरगुजा से लेकर बस्तर तक। ग्रेनाइट की चट्टाने कहाँ है, जसपुर रायगढ़ में है, और गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ है, राजनांदगांव के डूंगरगढ़ क्षेत्र में है। मैंने बात किया इसके बाद क्या, श्वेत अभ्रक कहाँ है, श्वेत अभ्रक कोरबा और रायगढ़ क्षेत्र में इसका विस्तार है। इसके अलावा मैंने बात किया है ना, क्वार्ट्ज कहाँ है, राजनांदगांव, कांकेर और दंतेवाड़ा क्षेत्र में है। दंडकारण्य का 75% भाग किससे बना हुआ है, शिष्ट व ग्रेनाइट सेलों से बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछेगा बैलाडीला की जो पहाड़ी है वो किस सेल से निर्मित है, पुरातन सेल बोलते हैं इसको। पुरातन का मतलब क्या होता है, यहां पे लिख लीजिएगा, यहां पे एक सेल बना लीजिए, बैलाडीला की पहाड़ी, आप लोग पढ़े होंगे, बैलाडीला पहाड़ी, बैलाडीला पहाड़ी ये किससे बना हुआ है, पुरातन सेल से निर्मित है। पुरातन सेल, पुरातन सेल का मतलब क्या होता है, सर्वप्राचीन सेल, और सर्वप्राचीन सेल कौन आएगा, आर्कियन आएगा। तो याद रखना है बैलाडीला की पहाड़ी भी किससे बना हुआ है, पुरातन सेल से निर्मित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब पुरातन सेल क्यों आ रहा है, तो यहां आपने लिखा है क्या, शिष्ट, क्या लिखा है, शिष्ट, शिष्ट से ही क्या बनेगा आपका, धारवाड़। याद रखिएगा शिष्ट से ही क्या बनेगा, धारवाड़। ग्रेनाइट से क्या बनेगा, कड़प्पा, ग्रेनाइट से क्या बनेगा, कड़प्पा। ठीक है, तो ये हमने इसके किसके बारे में बात किया, हमने आर्कियन चट्टान के वितरण की बात किया, आर्कियन चट्टान की क्या वितरण की बात हमने यहाँ पे किया है। तो पूरा डिटेल में आप मेंस में भी पर्याप्त आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, आर्कियन चट्टान का छत्तीसगढ़ में वितरण बताइए, तो बना सकते हैं। 2 या 4 नंबर में बिल्कुल प्रश्न आएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, कर लेंगे ना आंसर, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, मैप में याद रखिएगा, मैप में याद रखना क्या है, बेहद आसान है। ठीक है, तो आपको इमेज, आप अभी तक छत्तीसगढ़ का मैप बनाना सीख गए हो ना, तो आप कुछ नहीं माइंड में सोचिए कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ है, बस माइंड में सोचिए कहाँ है, राइट साइड में कहाँ है, राइट साइड में क्या देखे, जसपुर और रायगढ़ देखे, है ना। कोरबा और रायगढ़ में क्या है, अभ्रक है। कोरबा और रायगढ़ में क्या है, अभ्रक है। डोंगरगढ़ में क्या है, गुलाबी रंग की ग्रेनाइट है। ठीक है, राजनांदगांव, कांकेर और दंतेवाड़ा में क्या देखा हमने, क्वार्ट्ज देखा। इसके अलावा दंडकारण्य का अधिकांश क्षेत्र किससे निर्मित है, ग्रेनाइट और शिष्ट सेल से निर्मित है, और किसका ही रूप है वो, आर्कियन का ही रूप है, 75% भूभाग। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी किस सेल से बना है, तो इसको बोला गया पुरातन मतलब प्राचीन सेल, और यही प्राचीन सेल क्या बनेगा, धीरे धीरे टूटकर धारवाड़ में टूटेगा।
किसमें टूटेगा? धारवाड़ में। ठीक है, तो सबसे प्राचीन धारवाड़ कहाँ मिलेगा? इसी दंतेवाड़ा में मिलेगा। ठीक है, जिसका नाम क्या है? बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। अच्छा नोट कर रहे हैं, चलिए कर लीजिए। चलो जी, एक ही चट्टान खत्म हो गया ऐसे में तो। एकदम पूरा एचडी में बना दे रहा है तरुण को, देख रहा है, पूरा 5 कलर का पेड़ रख लिया है। अरे भाई, जब सीजीपीएससी मेंस नहीं लिखना है तो 5 कलर की जरूरत ही नहीं, एक कलर में काम चल जाएगा, वो केवल मेंस वालों के लिए अलग अलग कलर। ठीक है, देखो कलर कोडिंग समझते हो मैप में? देखो आपको मेंस में ध्यान में रखिएगा, मेंस वालों के लिए बता रहा हूं मैं, मेंस में कलर कोडिंग का उपयोग नहीं कर सकते आप। तो कलर की जगह किसका कोड का यूज कर सकते हैं? स्ट्रक्चर। मतलब आप यहाँ पे क्या बना दीजिए? डॉट। कहीं क्या बना दीजिए? कहीं क्या टेढ़ा लाइन, कहीं क्या बना दीजिए? सीधा लाइन, कहीं क्या बना दीजिए? ऐसे ऐसे क्रॉस कर दीजिए कहीं पे। समझ में आ रहा है ना? तो ये स्ट्रक्चर का आप बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हुआ कि कातरंग और बच गए हैं? चलिए, अगला चट्टान क्या है? अगला चट्टान क्या है जी? धारवाड़। देखिए धारवाड़ को, चलिए लिखेंगे धारवाड़। धारवाड़ जो तो धारवाड़ की क्रम की चट्टान है, इसका निर्माण कैसे होगा? मैंने अभी बताया, इसका निर्माण किससे होगा? किससे होगा? आर्कियन से होगा। किससे होगा? आर्कियन से निर्माण होगा इसका। आर्कियन चट्टान के अपरदन से। आर्कियन चट्टान के अपरदन से इसका क्या होगा? निर्माण होगा। अब आर्कियन में कौन सा जी? आर्कियन में कौन सा? तो याद रखिएगा, आर्कियन में जो नीस क्रम की है, नीस व कौन सा? कौन सा क्रम? शिष्ट क्रम। नीस व शिष्ट क्रम। इसी क्रम के चट्टानों का क्या होता है? क्या होता है? अपर्दन होता है। याद रखिएगा, आर्कियन से तो बनेगा, पर आर्कियन के ग्रेनाइट से नहीं बनता है ये। ग्रेनाइट से बनता है आपका क्या? कडप्पा क्रम की चट्टाने बनेगी। नीस और की शिष्ट से क्रम से क्या बनेगा? आपका धारवाड़ क्रम का चट्टान बनेगा। ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, किससे बनेगा? धारवाड़ क्रम का चट्टान। मुझे बताइए, क्या इसमें जीवाश्म होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? हाँ बताओ। अरे भाई, जब आर्कियन में नहीं है तो इसमें कहां से पैदा हो जाएंगे? अपने आप थोड़ी ना आ जाएंगे। ये तो लावा के ठंडा होने से बना है ना। लावा के ठंडा होने से बना है, और यही टूटकर क्या बना है? धारवाड़ बना है। तो जब आर्कियन में नहीं है तो धारवाड़ में भी क्या नहीं होंगे? जीवाश्म नहीं होंगे। मतलब जो जो आर्कियन से बना है प्रत्यक्ष रूप से, उसमें कभी भी क्या नहीं पाया जाएगा? जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ध्यान में रखना है। मतलब आपका कडप्पा में भी क्या नहीं होगा? जीवाश्म नहीं होगा, क्योंकि इसी से की क्या बनेगा? आर्कियन से ही कडप्पा बनेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। धारवाड़ क्रम में क्या क्या खनिज मिलता है आपको? हाँ, क्या क्या खनिज मिलता है इसमें? बता सकते हैं? एग्जाम में कई बार आया है, क्या क्या मिलेगा? लौह अयस्क का क्या मिलेगा? लौह अयस्क का मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या मिलेगा? सोना मिलता है इसी में। इसी में क्या मिलेगा? सोना मिलता है। तीसरा क्या मिलेगा इसी में? टीन मिलेगा। चौथा क्या मिलता है इसी में? कोरंडम। कोरंडम मिलता है। कोरंडम से क्या निकलता है? और कोरंडम से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम निकलता है। कोरंडम से क्या निकलता है? एल्यूमिनियम। तो बहुत प्रकार के इसमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे प्रकार के क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। मतलब खनिज दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा संपन्न अगर चट्टान बोला जाए तो वो कौन है? धारवाड़ है। कौन है? धारवाड़ है। तो लिख सकते हैं इसको क्या? संपन्न। संपन्न, या फिर क्या बोल सकते हैं? आर्थिक रूप से समृद्ध। आर्थिक समृद्ध चट्टान है। आर्थिक समृद्ध चट्टान बोल सकते हैं। समृद्ध चट्टान के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों जाना जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल सब इसी में मिलते हैं। अच्छा, आपने देखा लौह अयस्क का तो यही मिलते हैं, आप सभी को पता है, भिलाई स्टील प्लांट है ना, लौह अयस्क का। तो मुझे एक चीज बताइएगा, लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम में ये चीज पूछा गया है।
लौह अयस्क मतलब लोहा के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से? हाँ, एक होता है क्या, मैग्नेटाइट, एक होता है क्या, मैग्नेटाइट, दूसरा क्या होता है, हेमेटाइट, दूसरा क्या होता है, हेमेटाइट, उसके बाद सीडेराइट, उसके बाद क्या आता है, सीडेराइट, सीडेराइट, और एक होता है क्या, लिमोनाइट, एक होता है क्या, लिमोनाइट। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लेमोनाइट। ठीक है, लिमोनाइट या लेमोनाइट दोनों बोलते हैं इसको, है ना। इसमें बताइए सबसे बेस्ट क्वालिटी का लौह अयस्क कौन सा माना जाता है, कौन सा माना जाता है बेस्ट क्वालिटी का, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, यही उसका क्रम है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट और लिमो लिमोराइट बोलते हैं, लिमोनाइट या लिमोराइट बोलते हैं इसको, लिमोराइट। ठीक है, ध्यान में रखेगा। छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा, छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा, याद रखना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में है, छत्तीसगढ़ में ये मिलता है, छत्तीसगढ़ में। भारत में क्या मिलेगा, भारत में दोनों मिलेगा, मैग्नेटाइट भी मिलेगा और हेमेटाइट भी मिलेगा। छत्तीसगढ़ में मिलेगा केवल क्या, हेमेटाइट मिलता है, मैग्नेटाइट नहीं मिलता है। ठीक है, मैग्नेटाइट कहां मिलेगा, भारत में जब जाएंगे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में तब वहां मिलता है क्या, मैग्नेटाइट मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यह है आर्थिक दृष्टिकोण से क्या, संपन्न। कितना प्रतिशत है इसका उपलब्धता, उपलब्धता कितना देखा था हमने, उपलब्धता कहां 17 आ जाएगा भैया, पांच है ना, 5 से 6% से ज्यादा उपलब्धता नहीं है, है ना। इसकी उपलब्धता कितना है, 5 से 6% है। अब बात करेंगे इसके वितरण की, अब किसकी बात करेंगे, इसके वितरण की बात करते हैं। ठीक है, चलिए। हो गया क्या, तो पूरे छत्तीसगढ़ के इसका वितरण कितने भागों में है, 4 भागों में पढ़ेंगे। एक होगा महाबेसिन क्षेत्र, महानदी बेसिन, दूसरा क्या हो जाएगा, दल्ली राजरा क्षेत्र, तीसरा क्या आ जाएगा, राव घाट, और चौथा क्या आ जाएगा, दंड कारण्य। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्या, धारवाड़ चट्टान का वितरण देखें। धारवाड़ का वितरण, ठीक है, कितने क्षेत्र में वितरण है, एक तो महानदी क्षेत्र, महानदी बेसिन क्षेत्र, बेसिन क्षेत्र में ध्यान में रखिएगा, महानदी बेसिन क्षेत्र में मिलेगा। एक किस में मिलेगा आपको, एक मिलेगा आपको दल्ली राजरा क्षेत्र, दल्ली राजहरा क्षेत्र, राजहरा क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा आपको क्या, रावघाट क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र। ठीक है, एक मिलेगा आपको क्या, दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र। तो याद रखेगा इसका वितरण 4 क्षेत्रों में किया गया है, महानदी बेसिन क्षेत्र, दल्ली राजरा क्षेत्र, रावघाट क्षेत्र और दंडकारण्य क्षेत्र। अगर महानदी बेसिन की बात करते तो महानदी बेसिन का एक उत्तर भाग में मिलेगा, एक कहां मिलेगा, दक्षिण भाग में मिलता है। ठीक है, तो जनरली इसको ऐसे समझिएगा, है ना। महानदी बेसिन को अगर हम लोग देखेंगे, है ना, तो एक मिलेगा आपको राय, है ना, दुर्ग संभाग क्षेत्र, एक कहां मिलेगा, है ना, दुर्ग संभाग क्षेत्र, दुर्ग संभाग क्षेत्र, दुर्ग संभाग क्षेत्र, एक कहां मिलेगा, रायपुर संभाग क्षेत्र, रायपुर संभाग क्षेत्र, संभाग क्षेत्र, दुर्ग संभाग क्षेत्र और रायपुर संभाग क्षेत्र। दुर्ग संभाग क्षेत्र में कौन सा सीरीज है, कौन सा सीरीज है जी, चिल्फी घाटी सीरीज, कौन सा सीरीज है, चिल्फी घाटी सीरीज, ध्यान में रखिएगा, चिल्फी घाटी सीरीज, या इसी को बोलते हैं महानदी उत्तरी सीरीज, महानदी उत्तरी सीरीज कहते हैं,
महानदी उत्तरी सीरीज के नाम से भी इसे जाना जाता है, चिल्फी घाटी सीरीज या महानदी उत्तरी सीरीज भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रायपुर संभाग में कौन सा है? सोनाखान संस्तरण। ठीक है, सोनाखान संस्तरण, संस्तर या संस्तरण भी बोलते हैं, सोनाखान संस्तर लिख लीजिए, सोनाखान संस्तर, या इसी को क्या बोल देते हैं? दक्षिण महानदी सीरीज, दक्षिण महानदी सीरीज के नाम से भी इसे जान लिया जाता है। ये जनरली बहुत कम मिलेगा आपको किताबों में, बस आप नाम याद रखिएगा, चिल्फी घाटी सीरीज और सोनाखान संस्तर। मतलब कितने संस्तर में बटा हुआ है ये? 2 संस्तर में। कितने संस्तर में? 2 संस्तर में। एक का नाम क्या है? चिल्फी घाटी संस्तर, दूसरे का नाम क्या है? सोनाखान संस्तर। किसने दिया ये नामकरण? ये नामकरण किसने किया है ना? तो इसका नामकरण याद रखिएगा, किसने सोनाखान संस्तर दिया है नामकरण? तो इसका नामकरण किया है ना, 1899 में। 1899 में F.H. स्मिथ महोदय ने। किसने किया इसका नामकरण? 1899 में F.H. स्मिथ महोदय ने इसका क्या किया है? नामकरण किया गया। अब यहाँ धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं वो कहाँ है? सोनाखान रायपुर क्षेत्र में है। मतलब सोनाखान, मतलब सोनाखान व रायपुर क्षेत्र। यहाँ क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? एक बेल्ट मिलेगा। उस बेल्ट में पूरा क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? धारवाड़ क्रम की चट्टाने मिलेगी। अगर चिल्फी घाटी सीरीज की अगर मैं बात करता हूं तो आप लोगों ने सुना होगा रतनपुर, नाम सुने हैं? सुने रतनपुर? रतनपुर से मैकल श्रेणी के, मैकल श्रेणी के पश्चिम तक किसका विस्तार है? पश्चिम तक किसका विस्तार मिलेगा आपको? चिल्फी घाटी संस्तरण का क्या मिलेगा? विस्तार मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेगा। तो थोड़ा सा मैप से आपको चीजों को समझना होगा। नो डाउट मैं मैप भी बताऊंगा, है ना। जैसे अगर हम लोग देखते हैं, थोड़ा देर देख लीजिए, 2 मिनट लिखना छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आप मैप बनाएंगे, ठीक है, अगर आप मैप बनाएंगे, संभाग हमेशा बनाना है ना, याद रखिएगा। संभाग से पूरे जिले का क्या होता है? निर्धारण हो जाता है। ठीक है, ये देखिएगा, अगर मैं बात करूंगा, ये बेल्टा क्या है? ये बेल्टा क्या है? ये बेल्टा क्या है? ये बेल्टा का चिल्फी घाटी सीरीज। ध्यान में रखिएगा। ये बेल्टा क्या है? ये बेल्टा क्या है? सोनाखान संस्तरण है। ये बेल्टा क्या कहलाएगा? सोनाखान संस्तरण कहलाएगा। समझ में आया? अब बात करते हैं कहां पे। ये है आपका क्या है वाला एरिया? दल्ली राजरा की पहाड़ी। अगर आप पढ़े होंगे तो दल्ली राजरा की पहाड़ी का पूरा विस्तार कहाँ है? कहाँ है? दुर्ग संभाग में है। पूरा विस्तार कहाँ है? दुर्ग संभाग में है। तो अगर मैं देखता हूं इसको, तो इसको भी 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं क्या, है ना, एक पढ़ते हैं क्या, ये वाला सीरीज जिसको बोलते हैं क्या? खैरागढ़। इसको क्या बोलते हैं? खैरागढ़ सीरीज। एक क्या कहलाएगा? खैरागढ़ सीरीज। दूसरा क्या कहलाएगा? इधर जो है वो क्या कहलाता है? नांदगांव सीरीज। क्या कहलाता है? नांदगांव सीरीज। अब इसको अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? अलग अलग क्यों पढ़े? इसका भी कारण है। जो खैरागढ़ सीरीज है वो क्या कब बना है? वो बना है कडप्पा काल से पहले का बना है। और जो नांदगांव सीरीज है वो कब बना है? कडप्पा काल के बाद बना है। इसीलिए हम इसे क्या कर रहे हैं? अलग अलग भागों में पढ़ रहे हैं। तो अगला चलिए आ जाइए इसमें, है ना, दल्ली राजरा क्षेत्र। तो दल्ली राजरा क्षेत्र के अंतर्गत कितने सीरीज मिलेंगे आपको? 2 सीरीज मिलेगा। कितना सीरीज मिलेगा? 2 सीरीज। ठीक है, एक मिलेगा आपका क्या? नांदगांव सीरीज, नांदगांव सीरीज। और एक मिलेगा आपको क्या? खैरागढ़ सीरीज, खैरागढ़ सीरीज। तो याद रखिएगा, नांदगांव सीरीज और खैरागढ़ सीरीज। दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर यह है, खैरागढ़ जो सीरीज है वो पहले का बना है ना, वो पहले बना है, उसका निर्माण पहले हुआ है। तो इसको लिखेंगे कडप्पा काल पूर्व निर्मित। कडप्पा काल पूर्व निर्मित। पूर्व निर्मित क्या है? ये कौन सा चट्टान की बात कर रहा हूं मैं? कौन सा चट्टान की बात कर रहा हूं? धारवाड़। कौन सा चट्टान की बात कर रहा हूं? धारवाड़। मतलब कडप्पा से पहले कौन सा क्षेत्र का बना है? खैरागढ़ क्षेत्र का बना है। नांदगांव जो क्षेत्र बना है वो कब का बना है? कडप्पा के बाद का है। ये कडप्पा के
बाद इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, कडप्पा के बाद निर्माण हुआ है। तो इसीलिए इसको दो अलग अलग सीरीज में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान में रखेगा। दल्ली राजरा क्षेत्र में क्या मिलेगा आपको, कडप्पा के पहले का चट्टान मिलेगा और कडप्पा के बाद का चट्टान मिलेगा। अगला देखते हैं क्या, रावघाट क्षेत्र, है ना, रावघाट क्षेत्र। ठीक है, तो रावघाट क्षेत्र में कहां कहां विस्तार है, कांकेर और नारायणपुर में इसका विस्तार मिलेगा। लिख लीजिए, कांकेर व नारायणपुर में। ठीक है, रावघाट क्षेत्र मतलब कांकेर व नारायणपुर, नारायणपुर। और ये कौन से क्रम की है, शिष्ट क्रम, शिष्ट क्रम के धारवाड़ मिलेंगे इसमें। कौन से क्रम के मिलेंगे, शिष्ट क्रम के धारवाड़ मिलते हैं यहाँ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब दंडकारण्य की बात करते हैं। दंडकारण्य भी दो भागों में बटा हुआ है, दो सीरीजों में बटा हुआ है। ठीक है, दंडकारण्य भी कितने क्षेत्र में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, मैप बना लेना भाई। मैप से चीजें क्या रहती है, स्पष्ट रहती है, क्लियर रहती है, याद भी रहता है, लंबे समय तक क्या रहेगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, जैसे आप इसी को बनाएंगे, है ना, ये दो क्षेत्र बना लिए थे, खैरागढ़ और क्या बनाते थे, नांदगांव। ये जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, ये क्या कहलाएगा, रावघाट सीरीज। ये क्या कहलाएगा, रावघाट सीरीज कहलाएगा, रावघाट सीरीज कहलाएगा ये। ठीक है, इसके बाद अगर इसके बाद मैं बात करूंगा, तो ये वाला जो पूरा बस्तर है, ये जो बस्तर है, ये फिर से दो भाग में बटेगा, है ना। एक कहलाएगा क्या, बस्तर सीरीज। एक कहलाएगा क्या, बस्तर सीरीज। एक कहलाता क्या, एक को क्या बोलते हैं, बेंगपाल सीरीज। एक को क्या बोलते हैं, बेंगापाल सीरीज। ठीक है, एक को क्या बोलते हैं, बेंगापाल सीरीज। तो याद रखना, इसके कितने सीरीज होंगे, दो सीरीज होते हैं। इसके कितने सीरीज हैं, दो सीरीज याद रखना है आपको। कौन कौन सा सीरीज, एक है बेंगपाल सीरीज और दूसरा क्या है, बस्तर सीरीज। मतलब दंडकारण्य क्षेत्र भी दो भागों में बटा है, एक बेंगपाल सीरीज और एक बस्तर सीरीज। अब क्यों अलग पड़ रहा है, इसका कोई ना कोई कारण होगा, इसका क्या होगा, कोई ना कोई कारण है। तो अगर मैं इसमें देखता हूं बस्तर सीरीज में, तो बस्तर सीरीज में जो चट्टान मिलती है वो हेमेटाइट के, हेमेटाइट के, है ना, ध्यान में रखेगा, हेमेटाइट के, क्वार्जाइट, हेमेटाइट के क्वार्ज, क्वार्ज, क्लेराइट, क्लेराइट, क्लेराइट और गुनराइट, और क्या है, गुनराइट, इस क्रम के चट्टान पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, यहां हेमेटाइट तो मिलेगा, पर हेमेटाइट का क्या हो चुका है, और छोटे छोटे भागों में क्या हो चुका है, टूट चुका है। कौन कौन से है इसका में, तो एक टूटा है किसमें, क्वार्जाइट में। एक टूटा है किसमें, क्वार्जाइट क्रम में टूटा है। दूसरा किसमें टूटा है, क्लोराइट, क्लोरीन है ना, क्लोरीन याद रखेगा, क्लोरीन से क्या हो जाएगा, क्लोराइट। तो याद रखना भी आसान हो जाएगा। हेमेटाइट के कौन कौन से क्रम में है, कौन कौन से क्रम की चट्टान है, ये क्वार्जाइट, दूसरा क्लोराइट और तीसरा गुनराइट। तीसरा क्या है, गुनराइट, इस क्रम में मौजूद है ये चट्टाने। ठीक है, गुण मतलब बहुत अच्छा गुण का है, इसलिए बैलाडीला की पहाड़ी मिलेगा आपको, गुनराइट। और क्लोरीन से याद रख लीजिएगा, क्लोराइट, क्लोरीन से याद रख लीजिएगा, क्लोराइट, क्वार्जाइट। ये जो बेंगपाल जो क्षेत्र है, यहां क्या मिलेगा, स्लेट, स्लेट, है ना। हेमेटाइट का कौन सा रूप मिलेगा यहाँ, हेमेटाइट, हेमेटाइट का कौन सा स्वरूप मिलेगा, स्लेट, शिष्ट, शिष्ट, नीस, ये सब क्रम के चट्टाने यहाँ मौजूद है। तो दोनों का स्वरूप क्या है, अंतर है, दोनों का स्वरूप क्या है, अंतर है, इसीलिए दोनों का संस्करण को क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है ना। दंडकारण्य क्षेत्र में कितने सीरीज मिलेंगे, दो सीरीज। कौन कौन से, बस्तर सीरीज और बेंगपाल सीरीज। बस्तर सीरीज किस में मिलेंगे, हेमेटाइट के क्वार्जाइट, क्लोराइट, गुनराइट, इस क्रम की चट्टाने मौजूद है। जबकि बेंगपाल में क्या मिलेंगे,
हेमेटाइट के शिस्ट, स्लेट और नीस, ये क्रम की चट्टाने देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका क्या है, पूरा वितरण पड़ा। थोड़ा बहुत धारवाड़ का वितरण आप यहां बताइएगा, कहां कहां बताएंगे, ये कौन सा तहसील है, वाड्राफ नगर। कौन सा तहसील है, वाड्राफ नगर, रामानुजगंज, रामानुजगंज, ये तहसील में भी इसका क्या है, वितरण है। और ये कौन सा जिला है, बलरामपुर, ये कौन सा जिला है, बलरामपुर है। मतलब यहां भी थोड़े बहुत क्या मिलेंगे, लोहा मिलेगा, थोड़ा बहुत क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। तो याद रखेगा इसी बेल्ट में ही आपको क्या मिलेगा, लोहे के जितने भी खदाने हैं या लोहे से जितने भी संबंधित चीजें बनेगी या धारवाड़ चट्टान से जितने भी चीजें बनेगी, सब इसी बेल्ट में ही क्या मिलेगा आपको, है ना। जब हम पढ़ेंगे क्या, लौह अयस्क का, जब क्या पढ़ेंगे, लौह अयस्क का पढ़ेंगे, तो सब इसी की बात करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो ये पिक्चर आपको मिट्टी और खनिज के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्योंकि लोहे की उपलब्धता के कारण मिट्टी का रंग क्या होगा, मिट्टी का रंग क्या होगा, लाल होगा ना, है ना। मतलब इस क्षेत्र में आपको कहीं ना लाल पीली, लाल दोमट, है ना, लाल रेतीली, ऐसे ही क्रम की क्या मिलेंगी, मिट्टी मिलेंगी। क्योंकि फेरिक ऑक्साइड, सॉरी फेरस ऑक्साइड रहता है, और फेरस ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये चट्टान पड़ने का बहुत बड़ा कारण है भाई। चट्टान से आपके मिट्टी भी क्लियर होगा और खनिज भी क्लियर होगा। इसलिए मैं मैप में बता रहा हूं इसका वितरण कहां कहां है। जहां जहां वितरण है वहां लाल कलर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चिल्फी घाटी सीरीज है। टाइम हो गया है क्या, चिल्फी घाटी सीरीज, और ये क्या है, सोना खान सीरीज। सोना खान सीरीज। चलिए आगे बढ़ेंगे, बढ़े आगे, हो गया, नोट कर लिए। चलिए अगला क्या आ जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा, ये कडप्पा। अगला क्या आ जाएगा, कडप्पा, है ना, कडप्पा क्रम की चट्टाने। कडप्पा क्रम की चट्टाने। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं, निर्माण। इसका देखेंगे क्या, निर्माण, निर्माण किससे हुआ है, आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से, आग्नेय चट्टान के अपर्दन से, अपर्दन से क्या हुआ है, निर्मित है। अब आग्नेय चट्टान में कौन सा रूप, आग्नेय का कौन सा रूप, ग्रेनाइट, है ना। आग्नेय के कौन से रूप से हुआ है ये, ग्रेनाइट से इसका क्या होगा, निर्माण होगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा, कडप्पा क्रम की चट्टाने बनेगी। अब ये दो लेवल में बनेगा, एक कडप्पा, दूसरा क्या, विंध्यन, दूसरा क्या, विंध्यन। अगर इसमें ग्रेनाइट आया है तो एक तो कडप्पा में टूटेगा, या तो किस में टूटेगा, विंध्यन क्रम की चट्टान में टूटेगा। और ये अगर ग्रेनाइट है इसमें, मतलब इसमें क्या मिलेगा, कौन कौन से खनिज मिलेंगे, कौन कौन से खनिज मिलते हैं कडप्पा में, जल्दी बताइए। हाँ बहुत बढ़िया, एक खनिज क्या है, चूना पत्थर, दूसरा बताइए, डोलोमाइट, और डोलोमाइट, और क्या मिलता है, क्वार्टजाइट, और क्या मिलता है, क्वार्टजाइट, और क्या मिलेगा, क्वार्टजाइट। तो ये सब खनिज मिलेगा किसमें, कडप्पा क्रम की चट्टाने में। ठीक है, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टजाइट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उपलब्धता कितना है इसकी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कितना है इसका उपलब्धता, हाँ 25 से 30%, छत्तीसगढ़ में इसकी उपलब्धता कितना है, 30 से 25%। सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, कौन से बेल्ट मिलेगा, अगर वितरण की बात करेंगे, वितरण की बात करते हैं इसके, तो इसका वितरण सबसे ज्यादा कहां है, महानदी बेसिन क्षेत्र में, महानदी बेसिन क्षेत्र में, बेसिन क्षेत्र, ध्यान में रखेगा। और दूसरा कहां मिलेगा इसका, बस्तर क्षेत्र या दंडकारण्य क्षेत्र, या लिखिएगा किसमें, दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र।
ठीक है, तो याद रखेगा अगर गड़प्पा क्रम की चट्टाने की बात करेंगे, है ना, तो किसमें मिलेगा? महानदी बेसिन क्षेत्र और दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है, बलुआ पत्थर लिख लीजिएगा। और चौथा क्या लिखेंगे? बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर कब बना है ये? युग पूछेगा तो बताएंगे क्या युग में बना है ये। युग क्या बताएंगे इसका? विंध्यन युग। कब बताएंगे इसका? विंध्यन पर्वत नहीं है, विंध्यन चट्टान नहीं है, विंध्यन युग का नाम है। याद रखिएगा युग का नाम क्या है? विंध्यन युग में इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। बना है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का रूपांतरण हुआ है। ठीक है, विंध्यन युग में हुआ है। कौन कौन से खनिज मिलेगा? चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्जाइट और बलुआ पत्थर। ठीक है, इसमें एक चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है ना? बलुआ पत्थर का रंग कौन सा होता है? ये एग्जाम में पूछा गया था। बलुआ पत्थर किस रंग में पाया गया है छत्तीसगढ़ में? तो कौन से रंग में मिलेगा आपको? बैंगनी रंग में। कौन से रंग में मिलेगा? बैंगनी रंग में मिलेगा, है ना। याद रखेगा बलुआ पत्थर छत्तीसगढ़ में किस रूप में अब मौजूद है? तो बैंगनी रंग में क्या है? ये मौजूद है। ठीक है, कडप्पा है ना, तो याद रखेगा बेसिकली अगर बोलेंगे कडप्पा का आधार क्या है, कडप्पा शैल समूह किससे बनता है बेसिकली? तो किससे बनता है? बलुआ पत्थर से बनता है ना। तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यही बलुआ पत्थर क्या है? कडप्पा शैल समूह का, कडप्पा शैल समूह का क्या है? आधार संस्तर है, संस्तरण है, आधार संस्तरण है। ठीक है, मतलब आधारभूत पत्थर कौन है? ये बलुआ पत्थर ही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कडप्पा से मुख्यतः क्या बनेगा आपको? बलुआ पत्थर ही बनेगा। चलिए अब बात करते हैं इसका थोड़ा सा वितरण के बारे में। महानदी बेसिन को दो भागों में बांटेंगे और दंडकारण्य को भी हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं। मैप से देखें, ठीक है। चलिए बनाइए छत्तीसगढ़ का मैप फिर से। बोलेंगे सर आप तो पागल ही कर देंगे मैप बना, क्यों? कि मजा आ रहा है? कैसे जी, मिटका दिए हो? अपने तरह रिसा गए हो क्या? है? चलिए ये है हमारा क्या? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ में आपको समझना है इसमें, है ना, यहां से कौन सा नदी निकलती है? कौन सा नदी निकलती है? महानदी। कौन सा नदी जाता है यहाँ? महानदी जाता है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। इसकी दो सीरीज है। कौन से क्षेत्र में? महानदी बेसिन में। याद रखेगा महानदी बेसिन। महानदी बेसिन में इसको दो क्षेत्रों में बांटे गए हैं। एक क्षेत्र क्या कहलाएगा? ऊपरी रायपुर बेसिन। ऊपरी रायपुर बेसिन। बेसिन याद रखना है, ऊपरी रायपुर बेसिन। और दूसरा याद रखना है क्या? दक्षिण निचली, निचली चंद्रपुर, चंद्रपुर सीरीज। चंद्रपुर सीरीज। तो दो सीरीज में देखना है, एक देखना है क्या? ऊपरी रायपुर सीरीज, और दूसरा देखना है क्या? निचली चंद्रपुर सीरीज। तो याद रखना है, अगर मैं बात करूंगा चट्टान की बात करूंगा तो चट्टान अगर दिखेगा यहाँ पे आपको कौन सा? कडप्पा। तो एक कहां दिखेगा? ऊपरी रायपुर सीरीज, और निचली, निचली क्या मिलेगा? चंद्रपुर सीरीज। अब दोनों में अंतर क्या है? यहाँ बलुआ पत्थर की मात्रा अधिक है। यहाँ क्या मिलेगा? बलुआ पत्थर की मात्रा, मात्रा अधिक मिलेगा। मात्रा अधिक है, अधिक है इस सीरीज में। इसमें क्या है? क्वार्टजाइट की मात्रा क्या है? क्वार्टजाइट की मात्रा क्या है? अधिक है। क्वार्टजाइट की मात्रा क्या है? अधिक है। मात्रा अधिक है। ध्यान में रखेगा, ध्यान में रखना, बलुआ पत्थर की मात्रा अधिक है, क्वार्टजाइट की मात्रा अधिक है। अगर बात करूंगा इसकी मोटाई, इसकी मोटाई, मोटाई क्या है? अधिक है। मोटाई अधिक है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा रायपुर बेल्ट में जो क्या है? कडप्पा है, उसकी मोटाई अधिक है कि आपको चंद्रपुर सीरीज में जो बेल्ट है उसकी मोटाई अधिक है? तो आपको किसको बताना है? रायपुर बेल्ट है जो उसकी मोटाई क्या है? अधिक है। इसीलिए अधिकांश सीमेंट की फैक्ट्री कहां मिलेगी आपको, है ना। इसका मतलब यहां सर्वाधिक क्या मिलेगा? इस बेल्ट में क्या मिलेगा? सर्वाधिक चूना पत्थर। सर्वाधिक क्या मिलेगा? चूना पत्थर मिलेगा।
ठीक है। अगर सर्वाधिक चूना पत्थर है तो सर्वाधिक इसी बेल्ट में क्या मिलेंगे आपको, सीमेंट उद्योग मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सीमेंट उद्योग मिलेगा। ठीक है, तो आप लिखना चाहे तो जिला का नाम लिख सकते हैं। इसमें कौन कौन से जिला आ जाएंगे, कौन कौन से जिला जाएंगे, रायपुर, रायपुर, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। ठीक है, कुछ हिस्सा कहाँ का आ जाएगा, महासमुंद, महासमुंद दुर्ग, महासमुंद दुर्ग। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके रायपुर सीरीज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर कोरबा बेसिन, राय है ना, कोरबा बेसिन, कोरबा बेसिन, ये सब क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, निचली चंद्रपुर सीरीज के अंतर्गत आते हैं। और क्या बोल सकते हैं, रायगढ़ क्षेत्र, रायगढ़ क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र आते हैं क्या, निचली चंद्रपुर के, है ना। अब रायगढ़ पूरा नहीं आता है, रायगढ़ का कुछ हिस्सा किसमें आता है, ऊपरी रायपुर सीरीज में भी आता है, रायगढ़ का कुछ हिस्सा। तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो रायगढ़ भी, इसमें इसमें रायगढ़ भी आता है, ध्यान में रखिएगा। रायगढ़ दोनों में आता है ना। ठीक है, रायगढ़ का क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, क्या होगा जी, ज्यादा डिटेल पढ़ लिए क्या, कैसे निखिल, है याद होगा कि नहीं होगा, ये टेंशन आ गया क्या जिंदगी में, हाँ। कंपटीशन है बाबा, कंपटीशन को कंपटीशन जैसे नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब का नहीं है। क्या है, कंपटीशन को कंपटीशन। अच्छा, एक चीज याद रखना, आपको पूछेगा डाइक चट्टान कहाँ मौजूद है, गुलाबी रंग का डाइक चट्टान, तो आप क्या बताएंगे, धारवाड़ चट्टान में, याद रखना है ना, नोट कर लीजिएगा। ये सोना खान सीरीज लिखे ना, सोना खान सीरीज में लिखेगा, है ना, यहाँ डाइक चट्टान मौजूद है, यहाँ क्या है, डाइक चट्टान मौजूद है, डाइक चट्टान कौन से रंग का, गुलाबी रंग का। सर आज तो गुलाबी गुलाबी कर दिए क्यों। ठीक है, यहाँ डाइक चट्टान मौजूद है, कहाँ कहाँ जी, सोना खान सीरीज, धारवाड़ में लिखना है इसको, किस में लिखना है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टाने हैं, सोना खान सीरीज है, वहां डाइक चट्टान मौजूद है। और डाइक चट्टान में बाद में आप इंडिया जब पढ़ेंगे ना तो उसमें आता है डाइक चट्टान, है ना, जब चट्टानों का वितरण पढ़ते हैं तो उसमें आता है। ठीक है, तो बस आप अभी फिलहाल याद रखिएगा, डाइक चट्टान कहाँ मौजूद है, सोना खान सीरीज में है ना, कौन से कलर में है, तो गुलाबी रंग। एक गुलाबी रंग ग्रेनाइट पढ़े थे कहाँ, डोंगरगढ़ में। बलुआ पत्थर का कौन सा रंग पढ़े हम लोग, कहाँ, बैंगनी रंग। बलुआ पत्थर का कौन सा रंग, बैंगनी रंग। पूरा गुलाबी गुलाबी कर दोगे आप लोग तो। ठीक है, चलिए आ जाइए, आप कहाँ मिलेगा आपको, दंडकारण्य क्षेत्र में। आपको पता है दंडकारण्य क्षेत्र में भी चूना पत्थर है, कहाँ है चूना पत्थर, तो याद रखना है इस बेल्ट में मिलेगा आपको। ये है आपका क्या, संभाग, है ना। कोंडा गांव का कौन सा क्षेत्र, कोंडा गांव का कौन सा क्षेत्र जी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा, कोंडा गांव का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। इसके अलावा यहां पास आपको मिलेगा क्या, है ना, जगदलपुर तहसील, लिख लीजिएगा, जगदलपुर तहसील में है, जगदलपुर तहसील। इस बेल्ट में आपको क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप जाएंगे अबू जमार के सोनपुर क्षेत्र में, ये है आपका क्या, ये चूना पत्थर वाला क्षेत्र है, अबू जमार सोनपुर क्षेत्र, अबू जमार सोनपुर क्षेत्र में मिलेगा, सोनपुर क्षेत्र। ये भी किसके लिए जाना जाता है, ये भी कडप्पा चट्टान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ये है आपका क्या, बीजापुर, बीजापुर जिला है तो बीजापुर का कौन सा क्षेत्र है ना, बीजापुर का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बीजापुर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में भी क्या मिलेगा आपको, चूना पत्थर मिलेगा। तो याद रखना है, बस्तर, अगर दंडकारण्य की बात करेंगे तो दंडकारण्य में कितने क्षेत्र पढ़े हम लोगों ने, कोंडा गांव का कौन सा क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और जगदलपुर क्षेत्र, जगदलपुर क्षेत्र, बीजापुर का कौन सा क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और अबूजमाड़ में कौन सा क्षेत्र, सोनपुर क्षेत्र भी किससे है, यहाँ भी कडप्पा चट्टान मौजूद है। इसका मतलब यहाँ भी क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, है ना, आपको दक्षिण क्षेत्र भी चूना पत्थर मौजूद है। ठीक है, तो आज की कहानी हम लोग यहीं तक करते हैं, कल फिर मिलेंगे, है ना। कौन से चट्टान के साथ, कौन सा जगह है, विनयन, गोंडवाना, दक्कन, लमेटा और लेटेराइट। ठीक है, तो कुछ चट्टाने बच गए हमारे, जिसको हम लोग कल देखेंगे। कल मैं साथ ही साथ एमसीक्यू भी कराऊंगा, यहाँ से पूरा क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, मैं बताऊंगा आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल यहाँ से। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करें, चलिए थैंक यू।